तो आज सुबह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बॉर्डर 2 पर सच क्या है। कहां तक गाड़ी आगे बढ़ी है और जो इतनी सारी खबरें फैली पड़ी हैं उसका क्या होगा। क्या सनी पाजी सिर्फ कैमियो रोल के अंदर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। मुझे मालूम है जहां इतने सारे सवाल उठते हैं तो आप फिर जवाब के लिए मेरे पास आते हैं कि भाई सही क्या है, सच क्या है। तो चलिए इस बात की आज जो खबर आई है सबसे पहले तो आपको वो देते हैं। सबसे पहली खबर ये आई है कि वरुण धवन शूटिंग के लिए निकल पड़े हैं, मुंबई से निकल गए, अब तो पहुंच गए होंगे। तो डेफिनेटली मतलब अब वो शूटिंग के लिए पहुंच गए। अब बॉर्डर 2 की गाड़ी एकदम इंजन लगा के स्टार्ट हो गई और अब दौड़नी शुरू हो जाएगी। तो वरुण धवन जिस लुक के अंदर नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा मूछें हैं, थोड़ी सी बढ़ा रखी हैं, और अब सवाल ये है कि वो रोल कौन सा करने वाले हैं। क्या ये फिल्म वरुण धवन की फिल्म है, क्या ये फिल्म दिलजीत दोसांझ की फिल्म है, या ये फिल्म सनी पाजी की फिल्म है। ये सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। और इस बीच में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मतलब बड़ी नेचुरल सी लग रही है कि सामने सनी पाजी खड़े हैं और पीछे वरुण धवन खड़े हैं। लेकिन बता दूं, ये तस्वीर जो इस समय चल रही है अच्छी खासी, ये तस्वीर सिर्फ एआई जनरेटेड इमेज है, ये शूटिंग की तस्वीर नहीं है। तो अब सवाल जो आपका मूल सवाल है कि भाई बॉर्डर 2 की शूटिंग कहां पहुंची। नंबर एक, मैंने आपको बताया, जो आज तस्वीर भी सामने आ गई एयरपोर्ट से, कि वरुण धवन अब शूटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और अब यहां से अब शूटिंग लगातार शुरू हो जाएगी। अब धड़ल्ले के साथ काम शुरू होगा, और धड़ल्ले के साथ इसलिए होगा कि सिर्फ फिल्म टीम को शूटिंग नहीं करनी है, इसमें आर्मी का पूरा सपोर्ट है। लोकेशन से लेकर बबीना कैंट में पहली बार फिल्म शूट हो रही है, बबीना कैंट हो गया, या और जो दूसरी धनौल्टी की बात हो रही है, जहां पर भी कैंट एरिया है वहां के अंदर लोकेशन चूज की गई है और वहां ही फिल्म शूट होगी। कश्मीर के अंदर भी कुछ हिस्सा इसका शूट किया जाएगा। अब कश्मीर में कौन सा हिस्सा शूट किया जाएगा, बबीना के अंदर कौन सा हिस्सा शूट किया जाएगा, ये अभी मेरे पास क्लियरिटी नहीं है और इस बात का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्लैब जो सामने आया था, मुहूर्त क्लैब, उसका किया गया था। उसके बाद से टीम ने कह दिया था हमारा काम शुरू हो चुका है। अब काम शुरू होने में सिर्फ हर बार ये नहीं होता कि वरुण धवन को, सनी पाजी को या दूसरे स्टार्स को हर समय मौजूद रहना पड़ेगा। कुछ छोटे सीन्स भी होते हैं, कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं जिसमें बड़े स्टार्स की जरूरत नहीं होती। तो वो सारे सीन्स का काम पीछे से शुरू हो सकता है छुटपुट चीज़ें रिकॉर्ड करनी शुरू भी कर दी गई हों। तो ये सारी चीज़ें जो अपडेट है वो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई वरुण धवन क्या इस फिल्म के मेन हीरो हैं, क्या दिलजीत दोसांझ मेन हीरो हैं, जैसी चर्चा चल रही कि ये दो हीरो होने वाले हैं, सनी पाजी सिर्फ कैमियो में होंगे। यार इसका जवाब ना मतलब आपको इस फिल्म के टाइटल से मिल जाना चाहिए, बॉर्डर 2 द बिगेस्ट वॉर फिल्म। अच्छा, जब वॉर फिल्म कहीं भी आप जिक्र देखेंगे तो वॉर फिल्म कभी सिंगल हीरो बेस्ड फिल्म नहीं होती। इवन बॉर्डर, सनी पाजी ने अपने कैरेक्टर से ऐसी जान डाल दी उस पूरी फिल्म के अंदर कि लोग सनी पाजी के नाम से उस फिल्म को याद करते हैं। ऐसा नहीं सुनील शेट्टी ने अच्छा काम नहीं किया था, उनका रोल जबरदस्त था। अक्षय, उनका रोल जबरदस्त था। कितने सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे और उन सारे कैरेक्टर्स को मिला के एक कहानी बनी थी। बॉर्डर एक कहानी थी, मतलब एक जगह की कहानी थी, एक लोकेशन की कहानी थी, उस लोकेशन पे भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी थी। लेकिन इस बार बॉर्डर 2 बन रही है, वो एक जगह की कहानी नहीं है। तो इस कहानी के अंदर मल्टीपल फेसेस होने जरूरी हैं, कंपलसरी हैं, और उन सब के ऊपर एक बड़ा फेस जो उन सबको कंट्रोल करे, जो इन सब पे निगाह रखे, जिसके बेस पे पूरी कहानी चले। तो ये कहना कि सिर्फ सनी पाजी का रोल आखिरी के अंदर साइन करने में होगा, ऐसी चर्चा पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड हंगामा से भी आई और दूसरे अखबारों के अंदर भी मैं देख रहा हूं, लेकिन एक कहानी ऐसी है ही नहीं। अब जैसे वरुण धवन की बात आती है तो अब सवाल है कि वो कौन सा कैरेक्टर निभाएंगे फिल्म के अंदर। डेफिनेटली वो कैरेक्टर बड़ा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को निभाना है, लेकिन वो फिल्म की, इतनी बड़ी फिल्म की एक कहानी होगी, उसमें और भी कहानियां हैं। ऐसी एक कहानी दिलजीत दोसांझ की है। मैं ज़रा रिसर्च कर रहा था कि कौन सी कहानी उनके ऊपर फिट बैठेगी, तो मुझे लगा कि शायद इसका कहानी का कनेक्शन श्रीनगर के साथ होगा। श्रीनगर में ऐसी कहानी हुई थी जहाँ पे दिलजीत दोसांझ का जो रोल है फाइटर पायलट का, वो एकदम फिट बैठेगा। और बड़ी बड़ी बहादुरी की कहानी है, बड़े जज्बात की कहानी है वो। और मतलब ऐसी कहानी है कि मतलब वो जो दिलजीत दोसांझ ने जो ऐलान किया था ना अपने बॉर्डर की, जब ऐलान करते वक्त कि भैया जो भगवान, वो जो गुरुजी का आदेश है कि एक बात से 100 लड़ाऊं, है ना, तो मतलब 1 से 100 लड़ाऊं जो वाली बात है ना, वो गुरुजी के बाज होना, एग्जैक्टली वही कैरेक्टर है दिलजीत दोसांझ का। लेकिन वो एक कैरेक्टर है, पूरी कहानी नहीं है। वरुण धवन एक कैरेक्टर है, पूरी कहानी नहीं है। दिलजीत दोसांझ एक कैरेक्टर है, पूरी कहानी नहीं है।
आहान शेट्टी वाले कैरेक्टर को मैं भी पहचान नहीं पाया कि वो कौन सा कैरेक्टर करवाना चाह रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो गाजी पनडुब्बी थी जिसको डुबोया गया था, मे बी उससे रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास उसकी ना इन्फॉर्मेशन है, ना मैं अभी जितनी रिसर्च मेरी है उसके बेस पे मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि आहान शेट्टी का जो नेवी का कैरेक्टर वो कौन सा होना चाहिए, अंडर वाटर वाला, उसका मुझे अभी अंदाज नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी दोनों जो स्टोरीज हैं मुझे लगभग लगभग अंदाज लग गया है। तो पूरी कहानी को अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट लाइक कि मतलब उनकी बेस पे पूरी फिल्म है। इस फिल्म में कई और चेहरे होने वाले हैं, मतलब अभी आपने सिर्फ 3 चेहरे 4 चेहरों का नाम सुना है, इस फिल्म में अभी और कई सारे नाम होने वाले हैं और जो सब मिला के इस कहानी को और बड़ा बनाएंगे। अब सनी पाजी का कैरेक्टर क्या होगा? अब सवाल यहां पर दो हैं कि क्या एक जैसे जैसे वरुण धवन का कैरेक्टर एक कहानी से जुड़ा हुआ, क्या वैसा एक कहानी से जुड़ा हुआ कैरेक्टर होगा, या पूरी कहानी से पूरी कहानी को पिरोता हुआ उस कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कैरेक्टर होगा? तो भाई अगर मेरी राय पूछेंगे तो मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रहूंगा कि जैसे बॉर्डर के अंदर एक कहानी का एक कैरेक्टर एक कहानी थी, वैसा फिल्म है ही नहीं है। अलग तरह की फिल्म होने वाली है, बिगेस्ट एक्शन फिल्म होने, बिगेस्ट वॉर फिल्म होने वाली है। तो सनी पाजी का कैरेक्टर भी थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब दम होना चाहिए उस कैरेक्टर के अंदर में। तो लेट्स सी, मतलब ये अफवाहें कि उनका सिर्फ कैमियो होगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अगर सिर्फ कैमियो होता, सनी पाजी कभी अनाउंसमेंट नहीं करते ऐसे कि ये मेरा सिपाही मेरा सिपाही। सनी पाजी के सिपाही होने वाले, ये ध्यान रखिएगा। रोल कितना भी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन सनी पाजी जिस कैरेक्टर में आएंगे वो कैरेक्टर में जान आने वाली है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। इसीलिए चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं है। जितने लोग छाप रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर छाप रहे हैं, उनकी खबर एक दिन छापते हैं दूसरे दिन गलत निकल आती है, डोंट वरी। तो इस सब चक्करों में मत पड़ो। लेकिन हाँ, मतलब जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मिला के ये अब शूटिंग शुरू हो गई है और अब सनी पाजी भी इस शूटिंग में कूदेंगे, जल्दी कूदेंगे। और ऐसा नहीं होता कि सबको एक जगह मौजूद रहना होता, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मान लो दिलजीत दोसांझ की स्टोरी है, उसमें वरुण धवन का कोई रोल नहीं है, तो अब वो शूट का जब होगा तो वरुण धवन होने जरूरी नहीं है। इसी तरह वरुण धवन की जो कहानी है उसमें दिलजीत दोसांझ का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसलिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग आएंगे, अपना अपना रोल निभाएंगे और उस तरह से शूट करेंगे। और सबको मिला के बड़ी कहानी रचना ये डायरेक्टर का काम है, या जो स्क्रिप्टिंग हुई है उस लेवल पे काम हो चुका है। तो आप उस लिहाज से देखेंगे। अब अनुराग सिंह की काबिलियत देखिएगा, इन सबको कैसे पिरोते हैं, कैसे पूरी एक शानदार वॉर फिल्म निकलेगी। और ध्यान रखिएगा ये अनुराग सिंह की फिल्म नहीं है खाली, इसमें जेपी दत्ता निगरानी कर रहे हैं और सबसे बड़ी निगरानी इसमें भारत की सेना कर रही है, आर्मी कर रही है। एक एक चीज को देख रही है, एक एक माइन्यूट चीजें देखी जा रही हैं और एक एक माइन्यूट चीज पे काम हो रहा है। और इसीलिए मुझे लग रहा है इसमें देर नहीं करनी चाहिए, खट से काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत बहुत जब आर्मी का काम होता है ना, बहुत बारीकी वाला काम होगा वहां पे। तो लेट्स सी। तो इसलिए उन सारी अफवाहों पे मत जाओ, कोई कैमियो नहीं होने वाला है कि कैमियो एक्सटेंडेड कैमियो ऐसा कुछ नहीं होगा। जबरदस्त रोल होने वाला है और जब रोल आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल अपडेट आएगा वो भी आपके पास जरूर लेके आएंगे। नमस्कार।